अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबको अंडे और कोफ्ते बनाने की रेसिपी दूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलो आए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इधर मैंने 700 ग्राम जो है वो बोनलेस चिकन लिया है। तो अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इसको मैं 2 दफ़ा चॉप करूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, जैसा कि हमें कोफ्ते बनाने के लिए चाहिए। तो व्यूअर्स, इसको मैं घर में मशीन में कर रही हूँ चॉप। और जिन लोगों के पास नहीं है वो बाज़ार से भी बना हुआ ये चिकन का कीमा ले सकते हैं। ये जो हमारा कीमा है ये अच्छे से चॉप हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक ½ टी स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग लिख सकते हैं। हल्दी पाउडर, और मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। ये तकरीबन प्याज होगा हाफ। और ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है। ½ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च लिया, ½ टी स्पून मैंने खुशक धनिया पाउडर लिया और ½ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। और अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, इधर मैंने जो है नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक अभी कम शामिल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, क्योंकि जब हमने वो मसाला तैयार करना है हम उसमें भी ऐड करेंगे नमक मिर्च। इसमें मैं शामिल करूँगी बेसन, जिसको मैंने तवे पे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया था। 3 चम्मच मैं बेसन डाल रही हूँ इसमें। तो व्यूअर्स, अब हम इसको बस थोड़ा सा ही चॉप करेंगे। ये देखें, ये जो हमारा कीमा है कोफ्तों के लिए रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें रेड चिली डालना भूल गई थी, वो ऐड किया मैंने। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ये रेड चिली शामिल की है। अब मैं इसको मशीन से बाहर निकाल लूँगी डिश में। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और व्यूअर्स, इधर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब ये कीमा आपने बाहर निकाल लेना है तो उसी टाइम आपने इसके कोफ्ते नहीं बनाने। इसको आपने फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है इस कीमे को। ये देखिए, मैंने इसको सारा निकाल लिया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी अच्छे से इसको मिक्स करके। तो आधे घंटे के बाद, इसको फ्रीज़ करने के बाद, मैं इसके कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी। ये जो हमारा कीमा है इसमें अच्छे से ये तमाम मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं हांडी में प्याज डाल दूँगी बारीक कटी हुई। प्याज मेरे पास इधर एक है, बारीक कटी हुई प्याज मैंने ली है। इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा। तो आज मैं जो सालन है वो हंडिया में बना रही हूँ अपने बच्चों की फरमाइश पर। तो व्यूअर्स, ये देखें, जो हमारी प्याज है ये हल्की हल्की फ्राई होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 1 टीस्पून है हमारे पास है, ये मैंने शामिल कर दिया है। और ये देखें, अब मैं इसमें बारीक कटी हुई ग्रीन चिली शामिल करूँगी, बारीक बारीक काट के। और अब इसको मैं थोड़ा सा, और इसका जब कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करूंगी। ये मेरे पास दो टमाटर थे जिनको मैंने क्रश करके इनकी पेस्ट बनाई हुई थी, तो मैंने ये ऐड कर दी है। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका जो मसाला है वो बिल्कुल सही तरीके के साथ तैयार हो जाए। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून मैंने डाली है। और ½ टी स्पून ही मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है।
और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। और ये रेड चिली मैंने ऐड की है 1/2 टीस्पून। खुशक धनिया ऐड किया है थोड़ा सा। इसको मिक्स कर ले अच्छे से और अच्छे से इस मसाले को भूनें। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा जो ये मसाला है ये कितना शानदार तैयार हुआ है कोफ्तों के लिए। ये देखें आप, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये हर कोई भी बना सकता है आसानी से। तो व्यूअर्स इधर आप मसाले को अच्छे से भून लें और मैं आपको प्याज को महफूज करने की टिप बताती हूँ। प्याज के छिलके आप उतार लें, सारे प्याज़ों के छिलके आप उतार लें और इनको पानी में डाल के अच्छे से धो लें। मैंने तमाम प्याज़ों के छिलके उतार लिए हैं और इसको अच्छे से धो लूँ। धोने के बाद आपने इसको मशीन में डालकर इसको काट लेना है, इसकी कटिंग कर लेनी है प्याज की। तो व्यूअर्स मैं ये प्याज के 3 पीस करूँगी और मशीन में डालकर इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें इसी तरीके से। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी यानी कि छुरी से भी ये प्याज का कटिंग कर सकते हैं। प्याज को बस मैंने महफूज करने का ये आपको बताना है। तो आप जिससे चाहें इसको चॉप कर लें या कटिंग कर लें, जैसे भी है आप लोग कर सकते हैं। ये सारे प्याज मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसको पैकिंग में डालूँगी चम्मच की मदद से। ये मेरे पास प्लास्टिक की पैकिंग है, इसमें मैं ये प्याज सारा डाल दूँगी। और व्यूअर्स ये जो हमारा प्याज है ये आसानी से 1 हफ़्ते तक के लिए महफूज हो सकता है और आप हर रोज़ जो है वो खाना बनाते वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपका जो खाना है वो जल्दी भी रेडी हो जाएगा। ये लें, ये सारा प्याज जो है वो मैंने इसमें पैक कर लिया है पैकिंग वाले शॉपर में। ये देखें पैकिंग बैग में मैंने ये कर लिया है पैक। तो ये व्यूअर्स आप इसको 1 हफ़्ते तक फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख के महफूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की टिप। चलें आएँ अब हम अपनी दोबारा रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने इस पानी मसाले में ऐड कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी। तो इधर मैंने अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया है और जो कीमा है वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया था। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। तो ये देखें आप कितने शानदार ये कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से आपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और ये कोफ्ते बना लेने हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो व्यूअर्स सारे कोफ्ते जो हैं वो मैं इसी तरीके के साथ बनाऊँगी। ये देखें ये देखें कितने शानदार कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो ठीक है, मैं ये सारे कोफ्ते बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और जिन्होंने किया हुआ है उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो ये देखें हमारे जो सारे कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं। ये कितने अच्छे तरीके से रेडी हुए हैं और कितने शानदार लग रहे हैं। ये आप अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। तो ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके कोफ्ता ऐड करूँगी। हम इकट्ठे कोफ्ते ऐड नहीं करेंगे, एक एक करके आपने कोफ्ते को ऐड करना है। ये देखें जो इसकी आंच है वो आपने थोड़ी सी लो कर देनी है। तो व्यूवर्स मैं आपको इधर बताती चलूँ कि कोफ्ते डालते साथ ही आपने इसमें चम्मच नहीं मारना। और जब ये कोफ्ते बन गए थे तो मैंने इनको बना के भी 15 से 20 मिनट फ्रिज में ऊपर वाले खाने में रखा था। तो आप भी रखें, कोफ्ते बनाते सारे एकदम नहीं इसको पका लेना आपने। 15-20 मिनट बाद फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको पकाना है। तो ये ले मैंने ये जो सारे कोफ्ते हैं ये शामिल कर दिए हैं। तो व्यूअर्स जो आप ना इस कोफ्तों को ना 5 से 6 मिनट तक ना ऑयल में ही फ्राई होने दें। इसमें चम्मच नहीं आपने मारना, यानी कि ताकि ये टूट ना जाए। तो
ये देखें, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको गलने के लिए रख दूँगी मैं। तकरीबन इनको गलने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है। तो मैं 15 से 20 मिनट बाद आई हूँ, तो जो हमारे कोफ्ते हैं वो गल भी चुके हैं और रेडी भी हो चुके हैं, क्योंकि बीच में मैं इनको चेक करती रही थी। तो ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। आप अपने घर में एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। बड़ी ही आसान रेसिपी है, हर कोई आसानी से बना लेता है इसको। तो व्यूवर्स, इधर मैं पानी को थोड़ा सा खुश्क करूँगी। तो व्यूवर्स, आप अपनी मर्ज़ी से, यानी कि जितना मर्ज़ी इसका शोरबा रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैं इधर थोड़ा सा इसको खुश्क करूँगी। तो इधर ये देखें, जितना हमें चाहिए था उतना पानी खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ रहा है। अब ये देखें, ये अच्छे से तैयार हुए हैं हमारे कोफ्ते। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे बॉयल किए हुए। तो अब मैं इसमें अंडे शामिल कर रही हूँ। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो मत करें, वैसे भी ये कोफ्ते बन जाते हैं अंडों के बगैर। लेकिन मेरे बच्चों को अंडे बहुत पसंद है, इसलिए मैं शामिल किए हैं मैंने। अगर आपकी मर्ज़ी है तो कर लें, नहीं मर्ज़ी तो रहने दें। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा पानी। ये मैं शामिल कर दूँगी और इसको हिलाऊँगी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी। ये लें, ये हमारे जो कोफ्ते अंडे हैं बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि ये आपने बनाया है तो ये सालन कैसा बना है आपसे। तो ये देखें कितने ये टेस्टी लग रहे हैं। ये आप बनाएंगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।